आइए गाइस, एडमिशन की हम कैपिटल एडजस्टमेंट स्टेज 4 करेंगे। ये लास्ट स्टेज है, इसके अलावा कोई और स्टेज नहीं होती है। यानी कि हम सारे मेथड सीख लेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट के, देन हमारा जो 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन या टॉपिक होता है वो फिनिश हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ नहीं है वो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो करना शुरू करते हैं, समझते हैं। ए बी पार्टनर से रेशियो 1:1 है, क्रेडिटर 1 लाख है। अगेन वही पुराना क्वेश्चन, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जनरल रिजर्व को पार्टनर्स में क्रॉस साइड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है हम लोगों ने। WCF को पार्टनर्स में क्रॉस साइड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। 1 लाख उनकी कैपिटल का बैलेंस है, लिख दिया। कैश का बैलेंस कैश अकाउंट में क्रॉस साइड आ गया है। डेटर 60,000 है, यहाँ पे लिख दिया। मशीन 1 लाख रुपीज़ की है, 10,000 का डेप लगा। 2 लाख की है, 40,000 से बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई, 2,40,000। 40 में से 10 गए, 30,000, जो कि हमने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आइए अब नई चीज़ जो है वो सीखेंगे। हमको 1 लाख रुपीज़ का दिया हुआ है कैपिटल, तो वो 1 लाख रुपीज़ एक बार हम यहाँ लिख लेते हैं, एक बार उसके अकाउंट में लिख लेते हैं 1 लाख रुपीज़। प्रीमियम कैलकुलेट करना है। 1 लाख में नए पार्टनर का शेयर है 1/5, निकालेंगे तो 20,000 रुपये। क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है, तो हम फिर से वही करेंगे जैसा हमने लास्ट में सीखा था। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो का सम 2 है, 1:1। न्यू रेशियो 5, 3, 2, टोटल 10। टोटल बराबर करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 5 ऐसे में निकालते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 0 और 2 आ रहा है, यानी कि सारा का सारा प्रीमियम हम किसको देंगे, केवल बी को देंगे। तो मैं सारा प्रीमियम का पैसा 20,000 रुपये किसको हैंड ओवर कर देता हूँ, बी को। लीजिए, तो हमारी एडजस्टमेंट नंबर 1 डन है, एडजस्टमेंट नंबर 2 डन है, 3, 4, 5 डन हो गई। अब यहाँ पे लिखा है कैपिटल ऑफ ऑल, वर्ड यूज हुआ है ऑल। अभी तक जितना भी आपने क्वेश्चन किए थे पुराने, या तो आपको सी की कैपिटल गिवन नहीं थी, या फिर ए और बी की कैपिटल को एडजस्ट करना था न्यू रेशियो में ऑन द बेसिस ऑफ सी। लेकिन यहाँ पे लिखा है तीनों पार्टनर की कैपिटल को नए रेशियो में एडजस्ट करिए। तो ऐसा करना है तो क्या करेंगे, और डिफरेंस किस में डालना है, कैश में। जब भी ऐसा करने के लिए कहे तो सबसे पहले इनके बैलेंस रफ में कैलकुलेट करिए। मैं कर रहा हूँ ए बी सी। मैंने इस साइड का सम किया 1 लाख, 130, 150, 165। इधर माइनस करने की कोई चीज़ नहीं है। ए का बैलेंस है 165, इधर का सम किया 165, 185। इस साइड का सम किया 1 लाख रुपीज़ आ गया। अब जब बैलेंस निकल जाएंगे तो इनका टोटल करेंगे। इनका टोटल आ रहा है 4,50,000। अब इस टोटल को सिंपली इनके न्यू रेशियो में बांटेंगे। न्यू रेशियो है 5, 3 और 2, यानी 5/10, 3/10 और 2/10। अगर ऐसे करेंगे तो ए की नई कैपिटल होगी 2,25,000, बी की नई कैपिटल और सी की नई कैपिटल होगी 90,000, और इसकी होगी 1,35,000। मैंने नए रेशियो में बांट दिया। अब जो नई कैपिटल आई है उसको आप बैलेंस कैरेट डाउन कर दीजिए। 2,25,000, 1,35,000 और 90,000। ये यहाँ पर लिख दीजिए 2,25,000, 1,35,000। इसको 1,35,000 पढ़ लीजिएगा, 90,000। अब जो डिफरेंस बचेगा वो कंपैरिजन में कैश करेंगे। इधर का सम है 2,25,000। 2,25,000 में से 165, देखिए 2,25,000 इस साइड का टोटल है, इसमें से मैं 165 घटा रहा हूँ। तो जो डिफरेंस बचेगा वो मैं कैश में डालूंगा। यानी ये वाला टोटल बड़ा है, ये वाला टोटल एक तरीके से आप समझ लीजिए कि 165 है। तो डिफरेंस कितना बचेगा, 60,000। यानी ए को इतनी कैपिटल लेकर आनी पड़ेगी ताकि उसकी कैपिटल नए रेशियो में हो जाए। तो टोटल बाद में बराबर कर दीजिएगा 225। इसका इस साइड का सम है 185 और इधर का सम है 135। तो डिफरेंस कितना बचेगा, 50,000। ये मैंने यहाँ पे कैश के नाम से लिख दिया, और यहाँ पे लिख देंगे 20 कैपिटल के नाम से। इतना पैसा ये विड्रॉ करके ले जाएगा। इसकी कैपिटल 1,85,000 है, होनी चाहिए 135। 50,000 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा ये विड्रॉ करेगा। 1 लाख इसका कैपिटल का बैलेंस है, इधर 90,000, तो ये कितने पैसे विड्रॉ करेगा, 10,000। तो सीज कैपिटल कितना है, 10,000 रुपये। टोटल हम लोग दोनों साइड का बराबर कर देंगे। जो बड़ा टोटल होता है वो दोनों साइड लिख देते हैं। अब इस साइड का सम करेंगे 1 लाख, 2 लाख, 220। 220 में से माइनस करेंगे 60,000, तो बैलेंस कैरेट डाउन विल बी 1,60,000। बैलेंस शीट का टोटल कर लेते हैं, 160, 220, 220 और 310, 350, 550। इस साइड का सम 550। तो होप यू गाइस, जब ऑल पार्टनर्स लिखा हो तो सबसे पहले आप इस साइड का सम करके बैलेंस कैरेट डाउन करिए,
उसका टोटल नए रेशियो में बांटिए, नई कैपिटल को यहाँ लिखिए, डिफरेंस जो बचेगा वो कैश में डालिए। इसी तरह के 3 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं, जो आप खुद प्रैक्टिस करके देखिएगा।